गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं राइटिंग सेक्शन का लेटर राइटिंग। लेटर्स भले ही कितने ही हम लोग एडवांस्ड बोल दें कि वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम व्हाट्सएप कर देते हैं, हम लोग मेल कर देते हैं, पर मेल में भी ऑफिशियल लेटर्स तो जाते हैं, पर्सनल भी जाते हैं, वन वे और अदर वे। तो हमें एक तो जनरली सबसे अच्छी बात यह है कि जो राइटिंग में हम लोग करते हैं वो सब चीज़ें कमिंग लाइफ में भी काम आती हैं। लेटर राइटिंग किसी ने चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे कोई सेलिब्रिटी बनते हैं, चाहे आप कोई सर्विस करते हैं, हर जगह पर लेटर्स का जो है बहुत इम्पोर्टेंस होती है। और इसको लिखना एक बहुत बड़ी आर्ट है। जिसको लेटर राइटिंग आता है ना, तो ऑफिस में उसको क्या है, बहुत वेटेज मिलती है। उसकी पूछ होती है, अरे भाई वेयर इज सो एंड सो पर्सन, अभी लेटर लिखना था। तो दिस इज़ एन आर्ट कि अप टू द मार्क, अप्रोप्रिएट हो, सब इन्फॉर्मेशन भी हो, इतना लेंदी और इतना बोरिंग भी ना हो, और लैंग्वेज भी बिल्कुल करेक्ट हो। तो पहले इसमें हम करेंगे, इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो है, इसमें आप लोग समझेंगे कि लेटर्स कितने तरह के होते हैं और किस किस को लिखे जाते हैं और उनके लिखने के पीछे मोटिव क्या होता है, राइट। और आगे फिर फर्दर चलते जाएंगे उसके लिखने का स्टाइल। देन वी विल डू सम एग्जांपल्स ऑफ लेटर राइटिंग टू इन कमिंग वीडियोस। तो आपको सभी वीडियोस को अच्छे से देखना है, समझना है, और फिर मेन थिंग विच आई से एवरी टाइम की प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, करेक्ट। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग करते हैं। लेटर्स जो है दीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज़ फॉर्मल लेटर, नंबर टू इज़ इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं, क्या होता है कि जिसमें फॉर्मेलिटी होती है, मीन्स कोई हमारे नियर डियर वन नहीं होते, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। तो दीज आर रिटन टू बिजनेस हाउसेस, कस्टमर्स को लिखना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, स्कूल या कॉलेजेस अथॉरिटीज़ को किसी भी रीज़न के लिए लिखना, एडिटर्स को, कोलीग्स को, स्ट्रेंजर्स को, और इस तरह से हम लोग लेटर लिखते हैं। और जो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर हम लिखते हैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को, बात खत्म। जो हमारे नियर डियर वन है, रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हम उनको लिखते हैं। अब इधर आगे बात आती है कि उसमें लेटर में उसकी खासियत क्या। जो फॉर्मल लेटर होता है, इसकी टोन जो होती है, इट इज़ ऑलवेज फॉर्मल, फॉर्मेलिटी लिए होती है। लैंग्वेज भी इम्पर्सनल, कोई पर्सनल नहीं होता उसमें, और ऑब्जेक्टिव बट प्लीजेंट, लेकिन एक खुश कर देने वाली लैंग्वेज होती है। बटरिंग नहीं, बट एक प्लेजेंट कि हाँ भाई लिखा है, ठीक लिखा है। द लैंग्वेज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात होती है, टू द पॉइंट होती है। ना तो ये रूड होती है लैंग्वेज इसमें, ना या इम्पोलाइट जिसे हम बोल सकते हैं, ना ही बटरिंग वाली होती है। और ये सीधा स्ट्रोंगली वर्डेड लैंग्वेज होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाली होती है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पर्सनल लेटर्स होते हैं, जो इनफॉर्मल, जिनमें फॉर्मेलिटी नहीं होती है, इसको आप पर्सनल लेटर्स भी कह सकते हैं। ये पर्सनल होते हैं नेचर में, और इनको सिंपल, क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। नेचुरल सा होना चाहिए, अननेचुरल सी कोई बात नहीं होनी चाहिए। लाइवली स्टाइल होना चाहिए, जैसे कि हम सामने बैठकर अपने दोस्त से या अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जो हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं उसमें क्या होना चाहिए, किस लिए लिखे जाते हैं। हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखे जाते हैं। अपनी खुशियों को, अपनी जॉयज़ को हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। दुख को शेयर करते हैं। कोई बीमार हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी से झगड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है, उनको शेयर करते हैं। खुशियों को शेयर करते हैं अपने लिए नियर डियर वन, लव्ड वन से। हमें सोशल और रिलीजियस ओकेजन्स को मार्क करते हैं, जैसे किसी का बर्थ है उसको अनाउंस करना, एंगेजमेंट, मैरिज, कोई भी उसको अनाउंस करना। एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट पीपल इन आवर लाइफ और टू एडवाइस देम, किसी को एडवाइस देनी है, किसी को अप्रिशिएट करना है किसी की अचीवमेंट पर, तो वो लेटर लिखे जाते हैं। मेक कंप्लेंट्स इन अ पोलाइट वे, भले पोलाइट मैनर में कुछ कंप्लेंट करना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो। मेक प्रपोजल्स एंड सजेशंस एट्सेट्रा, सजेशन देना, प्रपोज करना, किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है।
कि कुछ नया स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रपोजल देना, सजेशंस देना, सेंड इनविटेशंस, इनवाइट करने के लिए इनविटेशन भेजना और इनविटेशंस के रिप्लाई देना और रिमाइंडर्स भेजना। इसी तरह से करते हैं कि फॉर्मल लेटर्स जो हैं किस लिए लिखे जाते हैं, इंक्वायरीज करने के लिए या रिप्लाई सेंड करने के लिए, टू प्लेस ऑर्डर और सप्लाई ऑर्डर, टू कंप्लेन अगेंस्ट समथिंग और समवन, किसी पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है और कोई प्रोडक्ट है, कोई सामान है, कोई डिलीवरी है उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। सेंड और आस्क फॉर पेमेंट्स, डिस्काउंट्स एंड ब्रोशर्स, कि भेजना, पेमेंट भेजना, डिस्काउंट देना या ब्रोशर भेजना या उसके लिए इंक्वायरी करना। इन्फॉर्म अदर्स, दूसरों को इन्फॉर्मेशन देना। परसुएड अदर्स, परसुएड होता है कन्विंस करना, राज़ी करना दूसरों को। मेक जॉब एप्लीकेशंस, जॉब एप्लीकेशंस बनाना। अपील टू अदर्स, दूसरों को अपील करना। सेल प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना। वॉर्न समवन, किसी को वार्निंग देनी हो। सेंड रिकमेंडेशंस, रिकमेंड करना हो। गेट आर प्रॉब्लम्स एड्रेस्ड, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, उसके बारे में बताना। तो ये है कि लेटर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, किस किस रीज़न से लिखे जाते हैं और किन किन को लिखे जाते हैं, राइट। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम कुछ और भी इसमें करेंगे कि लेटर्स को लिखा किस तरह से जाता है। तो ये आर्ट सीखनी है, एक बार सीख लीजिए, उसके बाद 5 to 10 डिफरेंट टाइप के आप लेटर्स लिख लीजिए प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद पूरी लाइफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनिए कि येस दिस इज़ द बेस्ट राइटर इन आवर ऑफिस, बहुत अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में ये लिखता है, या इस ऑफिस से बहुत अच्छा लेटर आता है, या इस बिजनेसमैन के लेटर बहुत अप्रोप्रिएट होते हैं, या कुछ भी है, आप बिजनेसमैन हैं, सेलिब्रिटी हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, आप एम्प्लॉय हैं, इस आर्ट को क्या बनना है फ्यूचर में गॉड नोज, बट ये कला सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाता है कि यस दिस इज़ समथिंग स्पेशल विद दिस पर्सन। हैव अ गुड डे।